नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 19वां अध्याय। इस अध्याय में हिरण्याक्ष का वध दिया हुआ है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले भगवान की चरणों में सिर झुकाकर, उनसे आशीर्वाद लेकर, उनको ध्यान पूर्वक याद करके, उनमें ध्यान लगा के एक बार मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मन को एकाग्रचित करके इस कथा को ध्यान से सुने। तो मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तब उनके निष्कपट एवं अमृत समान वचनों को सुनकर वाराह जी ने उछलकर उस निर्भय घूमते हुए शत्रु की दाढ़ी में अपनी गदा से मारा, परंतु उसके प्रहार को बचाकर हिरण्याक्ष ने वाराह जी की गदा पर अपनी गदा का ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि उनकी गदा उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और वाराह जी गदा रहित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा क्या कहा वो जानने के लिए आपको इसके पहले के अध्याय को देखना होगा, सुनना होगा, जिससे क्या होगा, आपको ये अध्याय थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तब कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब वो बिल्कुल गदा रहित हो गए और वाराह जी का गदा जो था वो हिरण्याक्ष गिरा दिया, तब उन्हें गदा रहित हुआ जान हिरण्याक्ष ने धर्म विचार कर उन पर प्रहार नहीं किया। उसकी धर्मज्ञता को वाराह जी ने भी स्वीकार किया और उन्होंने तत्क्षण सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही सुदर्शन उनके हाथ में आ गया और उन्हें हिरण्याक्ष को ललकारा। उन्होंने हिरण्याक्ष को ललकारा। उस ललकार को देखकर और सुनकर हिरण्याक्ष क्रुद्ध हो गया। क्रुद्ध होकर दांतों से अपने होठों को काटता हुआ वाराह जी पर फिर अपनी गदा का प्रचंड प्रहार किया, किंतु वाराह जी ने अपने पैरों से उसकी गदा को निवारण कर पुनः उसे हाथों से पकड़कर कहा, रे दुष्ट, मुझे जीतने के लिए उद्योग कर। तब वाराह जी द्वारा गदा को पकड़े जाने पर मानो उसका अभिमान चूर्ण सा हो गया और उसकी गदा भी निस्तेज हो गई। इससे उसने उस गदा को फेंक दिया और वाराह जी को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु वाराह जी ने तत्क्षण अपना चक्र चलाकर उसके त्रिशूल को काट दिया। तब उस दैत्य ने उछलकर वाराह जी के हृदय पर एक जोर का घूंसा मारा और फिर अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान होकर उसने वाराह जी से बहुत माया युद्ध किया। तब उसकी माया नष्ट करने के लिए भगवान वाराह ने अपने सुदर्शन का फिर उपयोग किए। तो उसी क्षण दैत्य की माता जो थी दिति, तो माता दिति को कश्यप जी का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रुधिर बहने लगा। इधर हिरण्याक्ष वाराह जी से लिपट कर युद्ध करने लगा, किंतु वाराह जी कभी उसकी पकड़ में ना आते और एक जोड़ की उसकी कनपट पर थप्पड़ मारा तो वह चक्कर काट कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें निकल गई और पृथ्वी पर पड़ा करहाने लगा, परंतु इस पर भी वह मरा नहीं। देवता भी आश्चर्य करने लगे। आश्चर्य कर उसकी प्रशंसा करने लगे कि धन्य है यह राक्षस जिसे भगवान के इस प्रकार दर्शन मिले। ब्रह्मा जी सहित देवगण उसे धन्य धन्य कहने लगे। फिर कुछ ही क्षणों में उसका प्राण निकल गया। लोकपालों का कष्ट दूर हो गया। देवताओं की स्तुति सुन वाराह जी अपने लोक को चले गए। फिर सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जो विष्णु जी के इस वाराह चरित्र को सुनता है, गान करता है, वह महापातक के छूट, धन, यश, आयु, बल और अपने सब मनोरथों को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। और इसी के साथ 19वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सबको प्रेम पूर्वक एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस तरह हिरण्याक्ष का वध होता है, उसको भगवान की दर्शन होती है। अब हम आगे की कथा में जानेंगे कि ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना कैसे होगी। तो पिछले के कुछ अध्याय में हमने ये कथा को पढ़ा था
तो हमने उसमें देखा था कि ब्रह्मा जी जो थे वो कैसे सृष्टि की शुरुआती रचना किए, यानी कि जब रचना कर रहे थे तो शुरू में क्या क्या चीजें हो रही थी, क्या क्या चीजें हुई थी। लेकिन अब हम उस क्रम को आगे देखेंगे कि हाँ, रचना के बाद, शुरुआती रचना के बाद और क्या क्या चीजें आई, कैसे कैसे चीजें बढ़ी। तो ये सारी चीजें हम आगे के अध्याय में देखेंगे। तो आगे की कथा सुनने के लिए आप कथा सागर के परिवार से जुड़ जाएं, कर दे कथा सागर के चैनल को सब्सक्राइब, हिट करें बेल आइकन। और एक बात और जो मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोलूंगी, कि अच्छी अच्छी बातों को, ज्ञानवर्धक बातों को खुद तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रखे, खुद तक बांध के नहीं रखे। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। शेयर करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो क्या जाता है हमारा, अगर हम इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो ये चीजें जरूर करें। और अच्छे से रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, मिलजुल कर रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, भगवान में ध्यान लगाते रहें, भगवान को याद करते रहें। भगवान आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। ओम शांति, ओम शांति।